नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा। निज़ामाबाद और आदिलाबाद में रिकॉर्ड सर्दी दर्ज। कर्नाटक की तरह स्कीमात तेलंगाना में भी नाफिज होगी। तांडूर में कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार का खिताब। TDP ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मुकाबला ना करने का किया फैसला। टिकटों की तकसीम के मसले पर गांधी भवन में कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज जारी। असेंबली इंतखाबात के लिए सिर्फ 1 माह बाकी, सियासी कायदीन की मुहिम में तेजी। हमसे भी कुछ गलती हुई है जिसे हम सुधारने की करेंगे कोशिश। डॉक्टर आसिफ अली को KTR का जवाब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में सर्दी की लहर में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। शुमाली तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ है। ज़िले आदिलाबाद, निज़ामाबाद में कई मुकामात पर दर्जे हरारत 10 डिग्री दर्ज किया गया। शुमाली हिंदुस्तान से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में इस तेलुगु रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में कमी देखी जा रही है। दिन में 10 बजे भी सर्दी की लहर देखी जा रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता 1 हफ़्ते के दौरान सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। सर्दी की लहर की वजह से छोटे बच्चे और ज़ईफ़ अफराद मुतासिर हो रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर क़ायद व कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि तेलंगाना की आवाम से मोहब्बत का नतीजा है कि सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत की तश्कील को यकीनी बनाया। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करें। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस के दूसरे मरहले विजय भेरी बस यात्रा ज़िले विकाराबाद के तांडूर से शुरू हुई। इस मौके पर शिव कुमार ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, कर्नाटक में कांग्रेस ने जिन 5 गारंटी स्कीमात का ऐलान किया था, इस पर अमलावरी की जा रही है। उन्होंने कहा, अगर शक है तो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कर्नाटक आकर इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। DK शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है जो गरीबों के ताल्लुक़ से सोचती है। कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन को माहाना 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, वादे के मुताबिक गरीबों को 10 किलो बारीक चावल मुफ्त सरबराह किए जा रहे हैं और कर्नाटक में ख़वातीन को मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब कोई वादा करती है तो इसका मतलब इसे पूरा किया जाता है। शिव कुमार ने सवाल किया कि KCR की जानिब से किए गए वादे क्या इन 10 सालों में पूरे किए गए। उन्होंने कहा, कांग्रेस इख्तिदार में आने पर गारंटी स्कीमात पर अमलावरी की जाएगी। शिव कुमार ने इस यकीन का इजहार किया कि 9 दिसंबर के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत का क़याम यकीनी है। Today I have come to tell you, on 3rd there will be election, 30th election. 3rd there will be a result. On 9th, the day of formation of Telangana state, the same day our Congress party government will come and they will decide on all the 6 guarantee. We are going to implement this guarantee for your welfare. డిసెంబర్ 9వ తేదీ సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రక్రియకు ప్రారంభం అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారు చిదంబరం గారి ద్వారా ప్రకటన చేసిన దినం. అదే రోజు మన ప్రియతమ నాయకుడు PCC అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు 9వ తారీఖు రోజు 10:30 గంటలకు లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయడానికి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए सिर्फ 1 माह का वक्त रह गया है, जिसके पेश नज़र तमाम सियासी जमातों के लीडरान इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने के लिए तैयार है। खुसूसी गाड़ियाँ, साउंड सिस्टम्स, राय दहिंदों को राग़िब करने वाले जैसे तशहीरी सामान को तैयार रखा गया है। रियासत में तशहीरी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। मुख्तलिफ असेंबली हलकों में उम्मीदवार और इनके हामी बड़े पैमाने पर मुहिम में मसरूफ़ है। इसके लिए राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए खुसूसी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तशहीरी मुहिम में अहम माने जाने वाली तशहीरी गाड़ियाँ शहर में बड़े पैमाने पर तैयार रखी जा रही है। NTR स्टेडियम, नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड, GD मिटला में सियासी लीडरों के बड़े बड़े फ्लेक्सी बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तशहीरी गाड़ियों को 3 डिज़ाइंस में तैयार किया जा रहा है। उम्मीदवारों के फ्लेक्सी बोर्ड्स के साथ साथ गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। तशहीर के लिए जाने वाले फ़नकारों के लिए अलहदा गाड़ियों की तैयारी का काम किया जा रहा है और रोड शो के लिए भी
अलहदा गाड़ियों की तैयारी की जा रही है। दारुस्सलाम में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के तहत क़ब्रस्तान की वक्फ़ अराज़ी है, जिस पर क़ाबिज़ीन ने कब्ज़ा करके तामीरी काम तकरीबन मुकम्मिल कर लिया। वक्फ़ बोर्ड को इत्तला मिलते ही वक्फ़ बोर्ड की टीम ने इस मुकाम का दौरा किया, जहां बग़ैर इजाज़त एक मकान ज़ेर तामीर था। वक्फ़ बोर्ड की टीम ने इसका मुआयना किया और कहा कि इस काम को रोक दें, बसूरत इनके ख़िलाफ़ दोबारा पुलिस से शिकायत की जाएगी। इस सिलसिले में वक्फ़ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद हकीम ने बताया कि वो वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन और CEO की हिदायत पर इस मुकाम का दौरा किया और कहा कि कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सादुल्लाह हुसैनी ग्रेवयार्ड के तहत वक्फ लैंड है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो काम रुकाने के लिए है। कहाँ पर है साहब? ये दारुस्सलाम धोबन की मस्जिद के सामने, जिसमें सदर चेयरमैन साहब और CEO साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई की जाएगी। कम से कम 250 गज है ये, अप्रॉक्सीमेटली 250 गज ज़मीन है, जिस पे फर्स्ट स्लैब डाल दिया गया विदाउट परमिशन फ्रॉम वक्फ बोर्ड। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मखलूआ जायदादों की भर्ती के ताल्लुक से सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर आसिफ अली ने वज़ीर KTR से सवाल किया। प्रेस क्लब बशीरबाग में वज़ीर KTR प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। इस दौरान डॉक्टर आसिफ अली ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में मखलूआ जायदादों और हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को पूरा ना करने पर KTR से सवाल किया, जिस पर KTR ने तफसीली जवाब दिया और कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा हुकूमत से भी कुछ गलतियां हुई है, जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। Sir, good afternoon. This is Dr. Asif Ali from Robi Channel. I am the district president of Urdu Working Journalist Federation as well. Sir, my question is, जहाँ तक आपने अभी अपनी हुकूमत की तमाम कार्यकर्दगी बताई, परफॉर्मेंस बताया, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपकी हुकूमत फिर से आती है तीसरी मरतबा, तो आपके क्या प्लान्स हैं सर? क्योंकि वहाँ देखा गया है कि उर्दू एकेडमी ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए, या फिर जितने भी माइनॉरिटी इदारे हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं की गई हैं। ताहाल कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है, कुछ आउटसोर्सिंग पे है, और जो हुकूमत ने जो वादे किए थे इनको लेकर, वो भी जो है 9 सालों में पूरे नहीं हुए हैं सर। तो इस पर आप डॉक्टर आसिफ ना जी आसिफ साहब, मुझे तफसील में बोलने की मौका दीजिए, क्योंकि आपको एक दो चीज बता देते हैं। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे, हमारे 28 रियासत हैं, स्टेट है। इन 28 रियासतों में सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहां पे, इसके हिसाब से अगर देखेंगे आप, सबसे ज्यादा आबादी है आज उत्तर प्रदेश में 4 करोड़, जहां की बजट 1700 करोड़ है। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है 1700 करोड़। नेक्स्ट होगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की बजट है 2100 करोड़। तीसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 1.4 करोड़ है पॉपुलेशन और वहां की बजट है 674 करोड़। और फोर्थ है कर्नाटक, जहां की आबादी है माइनॉरिटीज 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। अब आती है बात, 5वें स्थान पे तेलंगाना है, यहां की आबादी है 50 लाख और यहां की बजट है 2200 करोड़। जब मैं बात करता हूं पर कैपिटा बढ़ा, तो मैं जानता हूं कि पर कैपिटा बजट एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, और डेफिनेटली आज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर देखेंगे माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन और बजट एलोकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, नंबर 1 है तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान में, हर रियासत तक देखेंगे। हाँ, कमियां हम में भी हैं, कमजोरियां हम में भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, और गलतियां हमने भी किया होगा। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं, हर वो चीज हमने जो किया वो सही है, गलतियां हमने नहीं की। हाँ, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां भी किया होगा हमने, बट हमारी रवैया देखिए, रीत और रिवाज को आज रिस्पेक्ट करने का एक माहौल देखिए। यहाँ पे आज पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है, आज तेलंगाना में क्या माहौल है, इसका भी आप एक बार गौर करिए। हाँ, मैं मानता हूं शायद कई जगह रिक्रूटमेंट जहां होना चाहिए था हुआ नहीं, बट जो बजट आज दिया गया, और जो बजट आज ना सिर्फ दिया गया बल्कि उसमें से अगर आप देखेंगे, हमारा अगर एक बार कंपैरिजन भी अगर आप करेंगे,
2004 से 14 तक यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14 से तेलंगाना गवर्नमेंट आई है। 2004 से 14 तक सालाना बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर का 300 करोड़। आज तेलंगाना का बजट है सालाना 2200 करोड़, मतलब करीब करीब 7 गुना ज्यादा। कहने का ये मतलब है, और इसमें से सबसे अहम बात यह है, माफी चाहता हूं, लास्ट बजट था 2200, एवरेज अगर ले लेंगे आप सालाना 1000 करोड़। तो इसमें अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन अगर करेंगे, फर्क महसूस करना है आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 1000 करोड़ जो खर्च किया जाता है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, उसमें 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों पे और तालीम पे। आज टिमरिस के जो स्कूल है, इससे पहले 12 स्कूल थे, हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 12 स्कूल थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले जूनियर कॉलेज बहुत कम थे उर्दू मीडियम के, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 5000 बच्चे पढ़ते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, आज पढ़ते हैं करीब करीब 1 लाख, जिसमें से आधे बच्चियां हैं। तो हम जो खर्च कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर, वो छोटा रकम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, और सबसे अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों की तालीम पे। क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी रकम? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत करना, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए देखभाल नहीं। तो इसीलिए हम इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। और दूसरी बात, आज तेलंगाना एक ही ऐसी रियासत है जहां पे आपको अगर विदेश भी जाना है, बाहर जाना है, पढ़ाई करना है, तो 20 लाख तक का स्कॉलरशिप 3000 माइनॉरिटी बच्चों को दिया गया। 3000, 20 लाख का रकम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप है। एक ही ऐसी राज है। हाँ, कमियां होंगी, हम जरूर उसका भी रेक्टिफिकेशन करेंगे, और कुछ और भी है तो हम जरूर जिम्मेदारी लेंगे उसकी। और शहर हैदराबाद के पुराने शहर में 30 लाख रुपए की नकद रकम को पुलिस ने तलाशी के दौरान जब्त कर लिया। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से याकुतपुरा बड़ा बाजार इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी कि ये अफराद मुश्तबा हालत में बैग में रकम ले जा रहे थे। इन्हें पकड़कर पूछताछ की गई, वो रकम से मुताल्लिक सही जवाब देने में नाकाम रहे। शुबा किया जाता है कि यह हवाले की रकम है। टास्क फोर्स की टीम ने मुलजिमीन को रैन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी ने मुकाबला ना करने का फ़ैसला किया है। साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की इत्तला रियासत के तेलुगु देशम पार्टी सदर सी ज्ञानेश्वर को दी। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर ज्ञानेश्वर ने पार्टी सरबराह चंद्रबाबू की तरफ से राजमंड्री जेल में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चंद्रबाबू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल में वो तेलंगाना पर तवज्जो नहीं दे सकते। उन्होंने ज्ञानेश्वर को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना लीडरों को बताया कि इन हालात में इन्हें इंतखाबात का सामना नहीं करना चाहिए। पार्टी के सीनियर कायदीन को ज्ञानेश्वर ने चंद्रबाबू के फैसले की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू गुज़िश्ता 2 माह से जेल में कैद हैं। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन पर मुसलसिल एहतजाज जारी है। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में पार्टी टिकटों की तकसीम में हुई नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मुसलसिल धरने और एहतजाज जारी है। इतवार को पेश आए इस एहतजाज के दौरान एक कांग्रेस कारकुन ने अपने कायद को टिकट ना देने पर जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद दीगर कारकुनों ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। बताया जाता है कि नरसापुर असम्बली हल्के के कारकुनों ने गांधी भवन में अनिल कुमार को टिकट ना देने पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एक कारकुन ने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेने की कोशिश की। अनिल कुमार के बजाय नरसापुर का टिकट राजी रेड्डी को देने पर यह एहतजाज किया गया। शहर हैदराबाद के ख्वाजा बाग में वाक़ इदारा अशरफुल उलूम में साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया गया। इदारा अशरफुल उलूम के नाज़िम तालीमात मुफ्ती अब्दुल अनस की इत्तला के मुताबिक आज बरोज़ इतवार को इदारा अशरफुल उलूम में तारीख़ी और साइंसी नुमाइश का इनेकाद अमल में आया। इदारे के तलबा इकराम ने गिरा क़द्र कीमती प्रोजेक्ट्स तैयार किए
जो अहम तारीख़ी इस्लामी साइंसी मालूमात पर मुश्तमिल थी। इस साइंसी नुमाइश में सरपरस्त व दिगर हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तलबा की हिम्मत अफजाई की और तलबा की मेहनतों को सराहा। नाज़िम इदारा अब्दुल कवी मज़ाहिरी की सरपरस्ती में ये साइंसी नुमाइश मुनक़्क़िद किया गया, जबकि तमाम असातिज़ा इकराम ने तलबा की रहनुमाई फरमाई गया है। अब ये आपको गेट नज़र आ रहा है, इस तरह के कमोबेश इस इहाते में, इस सबील में कमोबेश आपको 14 गेट मिलेंगे। उनमें से गेट नमूने के तौर पर बनाया गया है, इसको गोल्डन गेट कहा जाता है। अब ये इलाक़ा चूँकि तमाम अदियान के नज़दीक मुक़द्दस है और बाबरकत समझा जाता है, और इस प्रोजेक्ट के बनाने में, मुसलमानों को ये बात समझाने में हमारे दोस्तों ने और हमारे साथियों ने काफ़ी मदद की। असल तो इस स्ट्रक्चर को मोहम्मद अशहर अली और मुबस्सिर और इसी तरह फ़ुरक़ान और यूसुफ़, समीर, इन लोगों ने मिलकर बनाया और काफ़ी मेहनत और काविशों से बनाया। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे कि उन लोगों ने इस बात की कोशिश की कि मुसलमानों को मस्जिद अक़सा से करीब किया जाए, मुसलमानों को मस्जिद अक़सा की असल हकीकत और अहियत बतलाई जाए। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम वहाँ रहकर, अभी तो सहीयूनी ताकतों का चूँकि यहाँ पर गलबा है, हम जिस्मानी एतबार से मुकावमत और मुदाफ़ात तो नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश और फ़िक्र तो हमें भी करनी चाहिए इस बात की कि हम 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह के सामने अपने हाथों को दराज़ करके अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह इस पर हमेशा मस्जिद कायम रहे, जैसे अज़ल से मस्जिद थी, अब तक भी इसको मस्जिद बाकी रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों की तौफ़ीक़ दे और इस्लामी मुक़द्दसात और इस्लामी शिआइर को अपने दिलों में बसाने और जगह देने की अल्लाह ताला ताक़त और हिम्मत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, इदारे अशरफुल उलूम में आज सुबह से तलबा किराम की बहुत ही अहम मेहनत सामने आई है, जिसमें ख़ास तौर पर सीरत के एक अहम पहलुओं को उजागर किया गया है, जिसमें जो ग़ज़वात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लड़े गए हैं, उन ग़ज़वात का एक नक्शा सामने तलबा की मेहनत के ज़रिए आया। उसके साथ साथ मौजूदा ज़माने में जो एक अहम मसला इस वक्त फ़लस्तीन का चल रहा है, जिसमें इसराइल की तरफ से जो बमबारी की गई है और फ़लस्तीन को ख़त्म करने की जो साजिश और कोशिश की जा रही है, तलबा किराम ने अपनी मेहनत से एक नक्शा बनाया है और उसमें यह बतलाया है कि फ़लस्तीन क्या है, गज़ा क्या है, कैसे इसराइल आए, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने पेश की हैं। और यकीनन ये हमारे तलबा किराम की बिल्कुल शॉर्ट वक्त में ये मेहनत हुई है। सिर्फ़ 4 से 5 दिन के वक्फ़े में तलबा किराम ने रातों रात जाग कर ये मेहनत की है। दिन में दुरूस होते रहे और रात में तलबा ने अपनी मेहनतों से असातिज़ा किराम की निगरानी में ये काम अंजाम दिया है। उसके साथ साथ हमारे वो तलबा जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करते हैं आलिमियत के साथ साथ, यानी 10th क्लास की जो तालीम होती है, जिसमें उन लोगों को मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तलबा किराम ने साइंस फेयर के उन्वान से वो प्रोजेक्ट्स भी पेश किए, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, जैसे सोलार सिस्टम है और बारिश का पानी किस तरह महफूज रखा जाए, और आजकल के बारिश का पानी जैसे गैर महफूज हो रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियों के बनाने के नतीजे में, ये सारी चीज़ें तलबा ने पेश की हैं। और इसमें यकीनन हमारे असातिज़ा किराम की मेहनतों का बहुत बड़ा दखल है। सुबह ही से अल्लाह के फजल व करम से सारे पेरेंट्स का एक तांता लगा हुआ है और सभी ने इत्मीनान का इजहार भी किया, खुशी का इजहार किया और अपने अपने तासुरात उन्होंने पेश किए हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तलबा किराम की मेहनतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। हज़रत नाज़िम साहब दामत बरकातुहुम की ख़ास तौर पर इस जानिब हम असातिज़ा की तरफ से शुक्रगुज़ारी के कलिमात में पेश करता हूँ। हज़रत ने हम लोगों की हिम्मत अफजाई फ़रमाई, तरग़ीब दिलाई और बहुत सी जगहों पर असातिज़ा किराम की कुछ जहाँ महसूस हुआ तरग़ीब की बात या कुछ अगलात की इस्लाह की तरफ हज़रत ने उस जानिब बड़ी ख़ास तवज्जो दिलाई। मैं अपनी तरफ से और जमी असातिज़ा किराम की तरफ से हमारे नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मलिक अनस साहब दामत बरकातुहुम, जो हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम के साहिबजादे हैं, इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर निज़ाम संभाल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी खूब तरक्कियों से नवाजे, उनकी खिदमात को भी बेइंतहा कबूल फ़रमाए।
मैं तमाम असातिज़ा की तरफ से हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम जो नाज़िम तालीमात हैं उनको भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपकी इमारत और आपकी क़यादत में इन तलबा किराम ने असातिज़ा किराम के साथ जो मेहनतें पेश की हैं, यकीनन इन सब में हम सब के अमल को दखल है। अल्लाह ताला बेइंतहा हमारी इन खिदमात को कबूल फ़रमाए और हमारे मदरसे को और मदरसे के में काम करने वाले सभी को अल्लाह ताला दिन दोनी और रात चौगनी खूब तरक्कियों से नवाजे, इखलास के साथ हमारी खिदमात को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहर हैदराबाद के मासब टाइम के वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुधोल तालुका कांग्रेस पार्टी इंतखाबी उम्मीदवार बी नारायण राव पटेल साबिक़ रुकन असम्बली ने भैंसा में वाक़ M.A. लतीफ़ ज़िला निर्मल कांग्रेस अक़लियती जनरल सेक्रेटरी के क़यामगाह पहुँचकर M.A. लतीफ़ को कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक़ा में कामयाबी के लिए मिलकर काम करने के लिए मदऊ किया। इस मौके पर M.A. लतीफ़ के अफराद ख़ानदान और हामियों जिनमें M.A. वहाब, सैयद इलियास, शेख नज़ीर, अज़हर व दीगर ने नारायण राव पटेल की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया। बाज़ नारायण राव पटेल अपने हमरा M.A. लतीफ़ को अपनी रिहाइशगाह कमला काटन फैक्ट्री ले गए, जहां शालपोशी व गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन जिनमें शंकर चंदरे, शेख मीरा साबिक़ा कौंसलर, अमीर ख़ान, सैयद शाहिद, मकसूद ख़ान, शेख अहद साहिल और अब्दुल मुक़ीद के अलावा अलमास ख़ान व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि M.A. लतीफ़ ने आम असम्बली इंतखाबात में ताल्लुक़ा मुधोल से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए गांधी भवन में दरख्वास्त दाखिल की थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, निज़ामाबाद और आदिलाबाद में रिकॉर्ड सर्दी दर्ज। कर्नाटक की तरह स्कीमात तेलंगाना में भी नाफिज होगी। तांडूर में कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार का खिताब। TDP ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मुकाबला ना करने का किया फैसला। टिकटों की तकसीम के मसले पर गांधी भवन में कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज जारी। असम्बली इंतखाबात के लिए सिर्फ 1 माह बाकी, सियासी कायदीन की मुहिम में तेज़ी। हमसे भी कुछ गलती हुई है जिसे हम सुधारने की करेंगे कोशिश, डॉक्टर आसिफ अली को KTR का जवाब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद।
हमसे रब्ता करें 9951385112।